डोवडी सावियन सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि होतियांडी और उसके कुछ लोगों के बाद सावियन और उसके साथ कुछ और पावरफुल लोग भी तोवसी एंसेंट गोड मैंशन में चले गए थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब सावियन और बाकी सभी लोग उस जगह पहुंच गए थे जहां वो बहुत सारे पिलर्स और बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा था। ये सभी पिलर्स कुछ ज्यादा ही ऊंचे दिखाई दे रहे थे और उन सभी पिलर्स पे फायर जलती हुई दिखाई दे रही थी। फिर आगे चलते हुए सावियन, गुयुआन, जूनर और लिटिल ये भी इन पिलर्स को देख के चौंक गए थे। इनको देखते हुए सावियन बोलता है ये तो, लेकिन इससे आगे लिटिल ये बोल पड़ता है पहली बार। वो शॉक्ड होते हुए बोलता है ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं इस जगह से फैमिलियर हूँ। उसकी बात सुनकर सावियन और ज्यादा कंफ्यूज सा हो गया था। फिर जब उसकी नजर एक पिलर पे जलती हुई फायर पे पड़ती है तो वो उसको देख के और ज्यादा शॉक्ड होता चला गया था। है ये तो मिस्टीरियस येलो फ्लेम है जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 23rd नंबर पे आती है। फिर जूनर भी उस फ्लेम को देखते हुए बोलती है हाँ, लेकिन इस फिल्म को देख के कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इससे आगे सावियन बोल पड़ता है जैसे इस हेवनली फ्लेम की सारी पावर को निचोड़ लिया गया हो। जैसे ही सावियन ये बात बोलता है वैसे ही जूनर और लिटिल यी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और उन दोनों की आंखें चौड़ी होती चली गई थी। इस टाइम पे लिटिल यी सावियन के कंधे पे बैठा हुआ था। सावियन की बात सुनने के बाद वो उसके कंधे पे टैप करने लगता है। लिटिल यी को ऐसा करते देख सावियन उससे पूछता है क्या बात है लिटिल यी। ये सुन के लिटिल यी थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस जगह से फैमिलियर हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। लेकिन तभी गुयुआन भी कुछ देख के शॉक्ड होते हुए चिल्ला के बोलता है यहाँ पे हमारे सामने जितने भी पिलर्स हैं उनके टॉप पे देखो। फिर जब सावियन अगले पिलर्स के टॉप पे देखता है तो उसको वहाँ भी एक हेवनली फ्लेम जलती हुई दिखाई देती है, जिसको देख के वो भी शॉक्ड होते हुए चिल्लाता है ये तो 10,000 बीस्ट स्पिरिट फ्लेम है जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 22nd नंबर पे आती है। तो क्या यहाँ। फिर कुछ सोचते हुए सावियन बहुत तेजी से उन पिलर्स की तरफ आगे बढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी हो लिए थे। फिर जैसे जैसे सावियन आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे वो और भी ज्यादा शॉक्ड होता जा रहा था, क्योंकि आगे के सभी पिलर्स पे एक अलग हेवनली फ्लेम जलती हुई दिखाई दे रही थी। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, सी हार्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम, जितने भी फ्लेम सावियन के पास थी वो सभी भी उसको यहाँ पे पिलर्स पर जलती हुई दिखाई दे रही थी, जिनको देख के सावियन चिल्ला के बोलता है यहाँ तो और भी बहुत सारी हेवनली फ्लेम्स हैं, लेकिन ये सभी बहुत ज्यादा कमजोर लग रही हैं, जैसे इनकी पावर को किसी ने निगल लिया हो। और ऐसा लगता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हेवनली फ्लेम रैंकिंग की टॉप हेवनली फ्लेम्स भी हमें देखने को मिलती रहेंगी। सावियन की बात सुन के गुयुआन बोलता है इवन हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 6 नंबर की हेवनली फ्लेम 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम भी यहीं पे है। मुझे नहीं पता था कि तोवसी एंसेंट गॉड को हेवनली फ्लेम्स कलेक्ट करने का इतना ज्यादा शौक था। ये सब देख के जुकुन भी गुस्से में चिल्ला पड़ा था तोवसी एंसेंट गॉड ये आखिर था कौन। लेकिन तभी लिटिल यी के सर में पेन होना स्टार्ट हो गया था और वो अपने सर को पकड़ के चिल्लाने लगा था। लिटिल यी को परेशान देख सावियन भी चिल्ला पड़ता है लिटिल यी तुम्हें क्या हुआ। लेकिन लिटिल यी अभी भी गला फाड़ के चिल्लाता ही जा रहा था। अब जूनर भी उसको देख के परेशान हो गई थी। लिटिल यी क्या हुआ तुम्हें। अब लिटिल यी का पेन बढ़ने के साथ साथ उसकी बॉडी से फ्लेम्स भी बाहर आने लगी थी। लेकिन जब लिटिल यी ने कोई भी आंसर नहीं दिया तो सावियन उन सभी पिलर्स को देखते हुए सोचता है हो सकता है कि इन सभी हेवनली फ्लेम्स में इनका ओरिजिनल हेवनली फ्लेम एसेंस भी था, लेकिन फिर वो किसी रीजन की वजह से गायब हो गया। अब तो ये सभी सिर्फ नॉर्मल फ्लेम्स के जैसी ही हो गई हैं। ये तोवसी एंसेंट गॉड मैंशन है तो जरूर उसने ही इन सभी हेवनली फ्लेम्स को रिफाइन किया होगा और इनकी फ्लेम एसेंस को निगला होगा। यहाँ पे जरूर कुछ। तभी लिटिल यी सही होकर सावियन के पास आ चुका था और अब वो एक साइड में कुछ इशारा कर रहा था, जिसको देख के सावियन उससे बोलता है लिटिल यी क्या तुम्हें कुछ याद आ गया। तभी पीछे से गुयुआन भी वहाँ पे आ जाता है और वो सावियन से बोलता है हाँ, इसको देख के लगता तो कुछ ऐसा ही है। फिर ये सभी लोग बहुत तेजी के साथ लिटिल यी के पीछे पीछे आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते हुए जूनर भी एक पिलर की तरफ देख के चिल्ला पड़ी थी ये तो गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम है जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 4th नंबर पे आती है। तभी उसको आगे भी कुछ दिखाई देता है, जिसको देख के वो चिल्ला के बोलती है रुको वहाँ आगे सामने कुछ है। अब ये सभी लोग रुक गए थे और इनको अब अपने सामने फोक के बीच 2 ब्लैक फिगर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जिनको देख के सावियन भी चिल्ला के बोलता है सावधान रहो सब, वहाँ पे कुछ तो है। लेकिन गुयुआन को सेंस करके अब गुस्से में भरता चला गया था। उसके फेस के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उसके सामने कोई ऐसा है जो उसका बहुत पुराना दुश्मन है। तो भाई लोग आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
फिर गुइवान अपने सामने खड़े हुए लोगों को देख के गुस्से में चिल्ला के बोलता है, हूँ त्यांडी। अब इन सभी लोगों के सामने होतियांडी और नीलिटी डेवरिंग फ्लेम खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी जियान की नजर दो पिलर्स पे पड़ती है जिन पे कोई भी हेवनली फ्लेम नहीं जल रही थी। इन पिलर्स को एम्प्टी देख जियान चौंकते हुए बोलती है अरे उधर देखो, उन पिलर्स पे कोई भी हेवनली फ्लेम नहीं है। तो क्या तोसी एंसेंट गॉड ने इनको कलेक्ट नहीं किया था? ये सुनकर गुइवान बोलता है, हेवनली फ्लेम्स रेयर तो होती है लेकिन वो यूनिक नहीं होती। मतलब वो सेम टाइम पे एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हेवनली फ्लेम रैंकिंग में टॉप 3 ऐसी हेवनली फ्लेम्स हैं जो इस वर्ल्ड में एक टाइम पे बस एक ही एग्जिस्ट कर सकती है। फिर गुइवान को समझ आने के बाद बोलता है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि तोसी एंसेंट गॉड प्यूरिफाइंग डायमोनिक लोटस फ्लेम और नीलिटी डेवरिंग फ्लेम को कलेक्ट नहीं कर पाया था, बल्कि ये दोनों तो यहाँ से भाग गए थे। क्यों, सही कहा ना मैंने? गुइवान की ये बात सुनकर लिटिल यी और निहिलिटी दोनों ही शॉक्ड हो गए थे, जैसे गुइवान ने उनकी चोरी पकड़ ली हो। ये सब सुन के अब शाओयुआन को भी सब समझ में आने लगा था। वो भी एक्साइट होकर बोलता है, ओह अब मेरी भी सब कुछ समझ में आ गया है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत पहले यहाँ पे कैद थे। इसलिए अब जब ये दोनों यहाँ पे वापस आए हैं तो इन दोनों को ही पता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि ये सभी रास्ते तो इन लोगों के पहले से ही देखे हुए हैं। फिर शाओयुआन लिटिल यू को देखता हुआ बोलता है, लिटिल यू उस टाइम काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होगा, इसलिए उसको सब कुछ याद नहीं है। और तुम नीलिटी डेवरिंग फ्लेम एक हेवनली फ्लेम होने के बाद भी तुम एक बेलगाम घोड़े के जैसे हो जो भागते भागते हुकलैंड से टकरा गया, और फिर तुमने अपना बेस्ट दिया हुतियांडी को असिस्ट करने के लिए, और बदले में हुतियांडी ने भी हुकलैंड की पावर को यूज करके तुम्हारा पूरा सपोर्ट किया, जिससे कि तुम धीरे धीरे इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हो। और हुतियांडी ने यह सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हें तोसी एंसेंट गॉड मेंशन के सीक्रेट्स के बारे में पता है, और साथ में ये भी पता है कि डी टायर की एम्ब्रोनिक पिल को कैसे हासिल किया जाएगा। इस टाइम लिटिल को देख के भी लग रहा था कि वो शाओयुआन की सभी बातों से सहमत है, जबकि हुतियांडी शाओयुआन की बातें सुन के हंसते हुए बोलता है, तू तो काफी ज्यादा स्मार्ट निकला लड़के, लेकिन ये सब जानने के बाद अब तू करेगा भी क्या? फिर हुतियांडी इविल एक्सप्रेशंस के साथ नीलिटी डेवरिंग फ्लेम से बोलता है, अपना काम स्टार्ट करो। हुतियांडी के बात सुन के नीलिटी हंसने लगा था, और फिर वो अपना मुंह खोल के तोसी एंसेंट गॉड मेंशन में फैली हुई धुंध को अपने अंदर खींचने लगता है। वो सारी धुंध अब नीलिटी डेवरिंग फ्लेम की बॉडी में खिंचती जा रही थी, जिससे उसका पेट भी फूलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अब और ज्यादा फोक को एब्जॉर्ब किया तो वो फट के बिखर जाएगा, लेकिन वो कोई नॉर्मल इंसान तो था नहीं, वो नीलिटी डेवरिंग फ्लेम था जो हर चीज को निगल के उसको रिफाइन कर सकता है। फिर जल्दी ही उन सभी के आसपास की फोक गायब होने लगी थी, और फिर वहाँ पे एक स्टैचू नजर आने लगा था। अपने सामने की चीजों को देख के शाओयुआन शॉक्ड होते हुए बोलता है, तो यहाँ फैली हुई इस फोग ने जिन चीजों को छुपा के रखा था वो ये है। अब वहाँ एक स्टैचू के साथ साथ कुछ स्क्रोल्स भी नजर आने लगे थे। ये सब देख के शाओयुआन के साथ साथ गुइवान और जुकुन भी शॉक्ड हो गए थे। अब वहाँ पे इन सभी के सामने उन पिलर्स से भी ऊंचा एक स्टैचू दिखाई दे रहा था, जिसके आसपास बहुत सारे स्क्रोल्स उड़ते हुए नजर आ रहे थे, जिनमें जरूर कुछ हाई लेवल डो स्किल्स होंगी। और ये स्टैचू तोसी एंसेंट गॉड का था, जिसके सामने ये सभी लोग चींटियों के जैसे नजर आ रहे थे। फिर जियान ये नजारा देखते हुए बोलती है, वो सभी स्क्रोल्स क्या वो सभी ची मेथड और डो स्किल्स हैं? ये सुनकर गुइवान शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ बोलता है, उन सभी स्क्रोल्स में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी फील हो रही है। ये सभी एटलीस्ट तियान क्लास के डो स्किल और ची मेथड्स हैं। ये सब सुन के एक मुस्कान के साथ जोकुन जियान से बोलता है, देखा मेरी बच्ची, इसलिए उस तोसी एंसेंट गॉड ने मुझे यहाँ पे कैद कर रखा था। इन सभी चीजों का टेम्पटेशन किसी के लिए भी बहुत ज्यादा है। ये सुनकर जियान अपना मुंह सा बना लेती है, जैसे उसको इन सब बातों से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। फिर गुइवान उन स्क्रोल्स को देखते हुए बोलता है, लेकिन इन सभी स्क्रोल्स और यहाँ मौजूद बाकी चीजों में डी टायर के एम्ब्रोनिक पिल नहीं है, तो क्या वो? तभी वहाँ पे उस बड़े से स्टैचू के ऊपर एक फिगर खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो बोल रहा था, पता नहीं कितने टाइम के बाद इस प्लेस में इतनी ज्यादा चहल पहल देखने को मिली है। अब सामने वाले बंदे को देख के सभी लोग एक साथ चिल्ला पड़े थे, तोसी एंसेंट गॉड। इन सबके सामने अब एक बूढ़ा खड़ा हुआ था, जो सेम उस बड़े से स्टैचू के जैसा ही दिखाई दे रहा था, और उसकी बॉडी से निकलने वाला ओरा भी गुइवान और हुतियांडी के ओरा से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इन सभी को ऐसे शोक में चिल्लाते देख तोसी एंसेंट गॉड हंसने लगा था। जीते जागते तोसी एंसेंट गॉड को देख के गुइवान की आंखें फटने को हो गई थी। वो उसी शोक में बोलता है, क्या तोसी एंसेंट गॉड अभी तक जिंदा है? गुइवान की बात सुन के जोकुन बोलता है,
अगर तोलसी एंसेंट गॉड जिंदा है तो इतने सालों तक मैं किसकी टॉम को गार्ड कर रहा था। फिर उसको देख के हुतियांडी बोलता है, इसके पास से जो ओरा फील हो रहा है वो सेम वैसा ही है जैसा तोलसी एंसेंट गॉड का होना चाहिए था। और ये सच में लग भी तोलसी एंसेंट गॉड ही रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है। फिर इससे आगे नीलिटी डेवरिंग फ्लेम हंसते हुए बोलने लगा था, ऑफ कोर्स ये तोलसी एंसेंट गॉड नहीं है, ये तो डी टायर की एम्ब्रोनिक पिल है। नीलिटी की ये बात सुन के उस बूढ़े आदमी के फेस पे गुस्सा उभर आया था। फिर वो थोड़े गुस्से में ही बोलता है, नीलिटी डेवरिंग फ्लेम और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, क्या तुम्हें अभी तक वो प्रॉमिस याद है जो तुमने मुझसे उस टाइम किया था? एम्ब्रोनिक पिल की बात सुन के श्याव्यान और लिटिल यी दोनों ही कंफ्यूज हो गए थे। प्रॉमिस? लेकिन फिर वो एम्ब्रोनिक पिल गुस्से में चिल्लाता है, नीलिटी डेवरिंग फ्लेम। एम्ब्रोनिक पिल को ऐसे गुस्से में चिल्लाते देख नीलिटी के भी एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। फिर वो एम्ब्रोनिक पिल आगे बोलता है, अगर उस टाइम मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की होती प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कंट्रोल करके रोकने में, तो भला तुम यहाँ से कैसे आजाद हो पाते? और तब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था मुझे भी यहाँ से बाहर निकालने का। मैं यहाँ पे हजारों सालों से वेट कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो अपने प्रॉमिस को पूरी तरह से भूल चुके हो। ये सब सुनकर नीलिटी डेवरिंग फ्लेम हंसते हुए बोलता है, मैं भला तुम्हारी हेल्प को कैसे भूल सकता हूँ? मैं भी इतने सालों में हर उस रास्ते पे चला हूँ जिससे मैं पावरफुल हो सकूं और फाइनली तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाने के लिए आ सकूं। नीलिटी डेवरिंग फ्लेम की बात सुन के वो एम्ब्रोनिक पिल बोलता है, नीलिटी तुम्हें क्या मैं मूर्ख दिखाई देता हूँ? तुम तो यहाँ पे आए हो सिर्फ मुझे एब्जॉर्ब करने के लिए, क्या मैंने सही बोला? उस एम्ब्रोनिक पिल की बात सुन के हुतियांडी और नीलिटी डेवरिंग फ्लेम अब उस पर अटैक करने आगे बढ़ गए थे। साथ में ही हुतियांडी एक हंसी के साथ बोल रहा था, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। हुतियांडी और नीलिटी डेवरिंग फ्लेम को आगे बढ़ते देख गुयुआन भी अपनी बॉडी की डोलची बाहर निकालते हुए चिल्लाता है, ये सही नहीं हो रहा। एम्ब्रोनिक डी पिल किसी भी हालत में हू क्लैन के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। फिर चूकुन भी अपनी बॉडी से पावरफुल डोलची बाहर निकालते हुए बोलता है, मैं यहाँ पे हजारों सालों से कैद था, इसलिए मुझे भी इसके साथ अपना पुराना हिसाब बराबर करना है। अब डोची कॉन्टिनेंट के 4 सबसे पावरफुल लोग मतलब पीक नाइनस्टार डोसेंग उस एम्ब्रोनिक डी पिल की तरफ जा रहे थे उसको अपने कब्जे में लेने के लिए। इन चारों को देख के वो पिल थोड़ा सा चौंक तो जरूर गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था, जैसे कि उसको ये सब पहले से ही पता हो कि ये सब होना ही था और वो इसके लिए एकदम रेडी हो। तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे एम्ब्रोनिक डी पिल की फाइट 4 पीक नाइनस्टार डोसेंग के साथ। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।